दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5G रेडिएशन के बारे में। 5G रेडिएशन से क्या मौत हो सकती है और 5G रेडिएशन है क्या, आज इसी के बारे में एक डिटेल हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आजकल एक सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है एक मैसेज, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 5G रेडिएशन की वजह से इंसानों की मौत हो रही है या कोरोना फैल रहा है या पक्षियों की मौत हो रही है। इस तरीके के कई दावे किए गए हैं। तो क्या 5G वास्तव में इतना खतरनाक है या फिर ये सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? चलो आज इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं और 5G एक्चुअल में है क्या वो समझते हैं, या कैसे 4G और 5G में अंतर है। 5G समझने से पहले हम बात कर लेते हैं 4G का। 4G वो टेक्नोलॉजी जो हम और आप लोग अभी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप वीडियो देखते वक्त जैसे सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं, वो 4G नेटवर्क पे कम्युनिकेट करता है। और इससे पहले हमने 2G 3G भी यूज़ किया है। तो ये 2G 3G 4G, इसमें एक G जो वर्ड है वो कॉमन है। तो G यहाँ पे बेसिकली स्टैंड करता है जनरेशन के लिए, जैसे 2G सेकंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन और अभी आने वाला है 5G जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। तो फिफ्थ जनरेशन में हमें अगर एज ए यूज़र हम देखें तो क्या एडवांटेज मिलेगी, या डाउनलोड स्पीड हम कहें कि मान लो हमें कोई 1 GB की फाइल डाउनलोड करनी है तो वो किस रेट से हमारे पास आएगी। 4G में जो डाउनलोड स्पीड होती है वो 100 Mbps तक हमें मिल जाती है। वहीं 5G में क्या है कि हमें 10 Gbps की स्पीड मिलती है। दोस्तों 4G में जो सिग्नल 600 मेगाहर्ट्ज से लेके 3.5 गीगाहर्ट्ज पे ट्रांसमिट किया जाता है, 5G में वही सिग्नल 3 गीगाहर्ट्ज से लेके अप टू 39 गीगाहर्ट्ज तक ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ा दी जाती है, या हम कह सकते हैं जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बढ़ा दी जाती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो क्या 5G रेडिएशन से मौत हो सकती है? जैसा कि हम लोगों ने 5G के बारे में तो जान लिया, अब 5G रेडिएशन, 5G हमें पता है क्या है, अब इसके साथ जो वर्ड जुड़ा है रेडिएशन, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों एनर्जी ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई स्टील का स्केल है, उसके एक सिरे को हम गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि दूसरा सिरा भी गर्म होने लग जाता है। और कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे हम पानी को बॉयल करते हैं तो नीचे वाला गर्म पानी ऊपर सर्कुलेट हो जाता है और जो ठंडी लेयर है वो नीचे चली जाती है। और रेडिएशन में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। दोस्तों इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फ्रीक्वेंसी के आधार पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन ये वो वाली वेव्स होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारे जो DNA है उसको इम्पैक्ट करके डैमेज पहुंचा सकती हैं ये, या फिर इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी हाई होती है, उसके पास दोस्तों इतनी एनर्जी होती है कि एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करा सकती हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जैसे एक्स-रे, गामा रे। दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये वो वेव्स हैं जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, जैसे रेडियो वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है काफ़ी कम होती है और इनसे निकलने वाली जो रेडिएशन है उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि किसी एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करा सकें। तो 5G टेक्नोलॉजी भी दोस्तों सेकेंड वाली के अंडर आती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंडर, और इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि मसल्स को या इंसान को नुकसान पहुंचा सकें। तो हम कह सकते हैं 5G रेडिएशन बिल्कुल सेफ है और इंसानों पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। और ये बातें की जा रही हैं कि कोरोना इससे फैल रहा है या पक्षियों की मौत हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों इस तरह की भ्रामक जानकारी से दूर रहें। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, या कुछ सजेशन है तो उसको कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू।